वैक्सीन वैक्सीन टाइम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं बना रही हूँ 6 मंथ बेबी का फुल डे रूटीन फीडिंग। मैं उसको दिन में क्या क्या चीज़ें खिलाती हूँ, मैंने क्या क्या उसके साथ इंट्रोड्यूस किया है और क्या नहीं। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 7 और मेरा पीकू का ब्रेकफास्ट और लंच बना लिया है। अब मैं इनको जगाऊंगी। और यहाँ पे ये पीकू दोनों लोग उठने के बाद रेडी हो गई है पीकू। और मॉर्निंग में ही मैं अपनी छोटी बेटी को सुबह जब मैं उठती हूँ 6 o'clock को, तभी मैं उसको फीड दे के, ब्रेस्ट फीड पे है अभी वो, तो उसे मॉर्निंग में मैं ब्रेस्ट फीड दे के उठती हूँ, जिससे वो फिर से सो जाती है और मुझे अच्छे से लंच और ब्रेकफास्ट बनाने देती है। और यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी रेडी होके आ गई है और उसको जगाने में लगी हुई है। और उसके बाद मैं उसको मॉर्निंग में उठते से ही सबसे पहले विटामिन डी देती हूँ। और डॉक्टर ने बोला था कि न्यू बॉर्न टू 1 ईयर हमें कंटिन्यू करना है, तो मॉर्निंग में उठते से मैं उसको एक ड्रॉप ये दे देती हूँ विटामिन डी का सिरप। तो बस अभी पीकू भी रेडी हो चुकी है स्कूल के लिए। तो बस पीकू उसको परेशान कर रही थी कि अब वो सोए नहीं और वो उठ जाए। तो पीकू के जाने के टाइम पे वो उठ जाती है और मॉर्निंग में ब्रेस्ट फीड करा के मैं उठती हूँ, तो उतनी भूखी नहीं रहती, तो अच्छे से खेलती है उसके साथ। बस वही पीकू के साथ वो खेल रही है। और साथ ही साथ में मैं पीकू को स्नैक्स दे रही थी खाने के लिए मॉर्निंग में, क्योंकि पीकू की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, बट वो जिद कर रही थी स्कूल जाने का, तो मैंने कहा ठीक है जाओ। बट हाँ, लास्ट में फाइनली उसका रेडी होने के बाद, सब कुछ होने के बाद उसका स्कूल उस दिन कैंसिल हो गया था, क्योंकि उसका मॉर्निंग में पेट दर्द स्टार्ट हो गया था फिर से। तो फिर उसने चेंज कर लिया था। और इधर मैडम एंजॉय कर रही हैं अपनी दीदी के साथ। ये पीकू का मुंह बन गया है कि हमने बोला स्कूल नहीं जाओ क्योंकि तबीयत नहीं सही है आपकी। और ये देखो इनको देख रही है योगा करते हुए कि पापा कर क्या रहे हैं ये। तो इस टाइम पे वो एंजॉय करती है। करीब 8 बजे का टाइम होता है। उसके बाद पीकू ने भी चेंज वगैरह कर लिया था। पीकू को दवाई दी जा रही है बैकग्राउंड में। और इधर मैडम कैमरे के साथ मस्ती कर रही है और उनको दिख रहा है कि मैं कैमरे में हूँ, तो बार बार अपने आप को वो कैमरे में ही देखे जा रही है। तो बस अब मैं इसकी करूँगी मालिश करने के बाद ये देखिए मैडम कैमरे में फुल कंसंट्रेशन के साथ देख रही हैं। तो बस अब मैडम की होगी मालिश। और पीकू को भी मैं बोल रही थी कि बेटा तो आराम कर लो थोड़ी देर, बट उसको आराम नहीं करना, उसको मस्ती करनी है छोटी के साथ। तो बस वो मस्ती करने के लिए फिर से आ गई हैं। उसको भी लग रहा है कि आज मेरा वीडियो बन रहा है, तो वो भी इंजॉय कर रही है कैमरे के आके। वैसे वो मालिश को हमेशा ही इंजॉय करती है, मालिश नहाना वो बहुत इंजॉय करती है। और इवन दोनों बहनें बहुत अच्छे से खेलते भी हैं साथ में। बहुत से टाइम ऐसा होता है मैं बोलती हूँ बेटा देख लो, तो थोड़ी देर वो देख लेती, बट वो भी तो एक बच्चा ही है यार अभी, तो बहुत ज़्यादा देर में नहीं बोलती और देख भी नहीं पाती है। तो बस इधर मैडम के कपड़े वपड़े निकालेंगे, अब इनकी होगी मालिश। तो चलिए फिर अब इनकी कर लेते हैं मालिश और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो बस अब इनकी होगी मालिश। तो ये कपड़े रिमूव हो गए हैं और ये फुल मस्ती के मूड में आ गई हैं अभी। इनको पता है कि अब मेरी मालिश होगी और मालिश को बहुत एंजॉय करती है। तो बस अब इनको अच्छे से मालिश कर देंगे। और पीकू मैडम भी जा रही हैं बार बार क्योंकि उसका भी मन नहीं लगता इनके बिना। तो बस अब फटाफट से इसकी हो जाएगी मालिश। और मैं हमेशा ही शुरू से ही इसको हिमालय का ऑयल यूज़ किया है मैंने, स्टार्टिंग में से ही। और मैंने बड़ी बेटी को तो फिगारो यूज़ किया था, बट जब वो हुई थी तब विंटर का टाइम था, बट इसके टाइम पे समर थी, तो मैंने हिमालय का ही ऑयल यूज़ किया और वो ही उसको सूट होता है। तो मुझे अच्छा भी लगता है हिमालय के ऑयल को आप रात को अच्छे से बच्चों को लगा दो तो मॉर्निंग में स्किन बहुत खिली खिली और पफी सी लगती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हिमालय का ऑयल, अब मेरा फेवरेट बन चुका है। तो बस अभी इसकी मालिश हो रही है इधर। मैं शुरू से ही अपने दोनों बच्चों को मैंने 1 या 2 ईयर तक मैंने मालिश की थी अपने बड़ी बेटी की। और मेरी कोशिश है कि इसको भी मैं 2 ईयर तक मिनिमम दोनों टाइम मालिश करूंगी। मॉर्निंग में एक बार हो जाती है 8:30 तक मालिश, और फिर रात में सोते समय एक बार अच्छे से इसकी मालिश कर देती हूँ उसको फीड करा के। फिर अच्छे से रात में भी मैं सुलाती हूँ मालिश के साथ ही, क्योंकि बच्चों की मालिश हो जाने से क्या होता है कि उनकी बॉडी बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाती है और वो एक अच्छी नैप ले पाते हैं। यहाँ
पर ये देखिए एंजॉय कर रही है अपनी मालिश। अभी थोड़ा थोड़ा बैठती है, बैठा दो तो बैठती है, अपने आप से नहीं बैठ पाती है, और वो भी मतलब अंडर सुपरविजन रहती है कि कहीं गिर ना जाए और उसके बैकग्राउंड में ऐसी चीज़ें हों जिसपे अगर वो गिरे भी तो उसको चोट ना लगे। बट कोशिश रहती है कि हम लोग कोई ना कोई उसके आसपास रहते हैं, तो इस तरीके से मैं उसकी एक एक अच्छे से मालिश करती हूँ। और ये मैडम अभी थोड़ा सा क्रैंकी हो रही हैं, उनको लग रहा है कि मम्मा अब यहाँ पे, वो जब भी मैं पहुँचती हूँ ना तो वो रोना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसके बाद से फिर से एंजॉय करने लग जाती है। मॉर्निंग के टाइम पे जब मैं मालिश करती हूँ थोड़ा ज़्यादा देर उसको देती हूँ मालिश में, क्योंकि रात को मैं खुद भी थकी रहती हूँ तो उतना अच्छे से कर नहीं पाती। बट मॉर्निंग में जब भी मैं उसकी मालिश करती हूँ तो बहुत अच्छे से उसको करती हूँ मालिश। ये देखिए अभी बैठी हुई है, पीछे से मैंने थोड़ा सा सपोर्ट दिया हुआ है, बट वो हाँ बैठी हुई है बेड पे। इस तरीके से जब मैं उसको बैठाती हूँ तो मुझे भी डर नहीं रहता, क्योंकि अगर वो इनकेस गिरी भी तो बेड पे ही गिरेगी। तो बस अभी उसको फिर से वही कपड़ा पहना के मैं रेडी कर रही हूँ, क्योंकि अभी उसको कराऊंगी मैं ब्रेकफास्ट। मैंने उसको अभी मॉर्निंग में ये फ्रूट्स ही इंट्रोड्यूस किए हैं। अभी वो 6.5 मंथ की हो गई है, मतलब 20 डेज बीत गए हैं 6 मंथ में। तो उससे पहले मैंने 6 मंथ की स्टार्टिंग में उसको कभी मैं पियर देती थी, कभी एप्पल, कभी बनाना, ऐसे मैं चेंज कर करके देती हूँ। आप बच्चों को पियर से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बच्चों को पियर देते हैं तो उससे उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है। बट हाँ, एक फ्रूट्स आप जो दो वो दिन कोशिश करो कि उसको कंटिन्यू 2 से 3 दिन दो, जिससे बच्चों को उसका टेस्ट पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैंने आज बनाना दिया था, तो बनाना में मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला मिल्क ऐड किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा सेमी लिक्विड हो जाएगा तो उसको अच्छा रहेगा खाने के लिए, सेलो करने के लिए। तो बस अभी मैं इसको दूंगी ये बनाना, जो मैंने छोटा वाला जो एलकी केला आता है वही मैंने हमेशा प्रेफर करती हूँ अपने दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि इससे कफ और कोल्ड नहीं होता है। आप इसको मॉर्निंग में भी दे सकते हो। हाँ, इसके जो ब्रेकफास्ट का टाइम ये होता है, ये होते होते 9:30 हो जाता है, क्योंकि मालिश होने के बाद थोड़ा अपना भी काम होता है, वो करने के बाद फिर मैं उसको ये देती हूँ, जिससे वो रिलैक्स होकर आराम से खाती है। तो 9:30 पे वो अपना ये ब्रेकफास्ट लेती है। तो बस ऐसे धीरे धीरे करके मैं उसको देती हूँ मॉर्निंग का ये ब्रेकफास्ट फ्रूट्स का, और इसको वो एंजॉय भी करती है। और प्लस आज तो वो कैमरे में ही फुल टाइम दिखे जा रही है, और प्लस पीकू भी आज बैकग्राउंड में परेशान कर रही है, क्योंकि वो भी स्कूल नहीं गई हुई हैं। उसके बाद मैं उसे नहला देती हूँ। नहलाने में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर ही इसको नहलाते हैं हमेशा। और मैं मम्मा अर्थ के ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए मम्मा अर्थ का ही बॉडी वॉश और बॉडी लोशन यूज़ किया था, तो उसको भी वही मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसको भी अच्छे से सूट कर रहा है। तो अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के बाद मैं स्किन को अच्छे से उसको रेडी कर दूँगी। तो इस तरीके से मैडम नहा ली हैं। नहाने वाली क्लिप मैं नहीं ले पाई थी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर ही उसको हमेशा नहलाते हैं। डेली बाथ में देती हूँ उसको। कभी कभार होता है कि कभी जब बहुत ज़्यादा कभी मौसम ठंडा रहता है तो शायद ही मैं स्किप करती हूँ, अदरवाइज़ हम दोनों उसको डेली ही नहला देते हैं। और वो भी बहुत इंजॉय करती है अपना बाथिंग, और अभी बैकग्राउंड में भी वो शाउट कर रही है पीछे से। तो इस तरीके से वो मैडम हो गई हमारी रेडी, और ये देख रही है कि मैंने आज क्या पहना है। अपनी लाइक डिसलाइक भी बताती हैं इस टाइम पे वो, अगर जो उनको पसंद नहीं होता ना उसको पकड़ के वो शाउट करती है कि ये नहीं पहनना मुझे। तो मैं भी सोचती हूँ अभी से वो इतना ज़्यादा करती है, आगे जाके क्या ही होगा। बट हाँ, अभी उसको पसंद आ रहा है, इसीलिए कुछ बोल नहीं रही है, सिर्फ देख रही है अपने कपड़े को और फिर अच्छे से पहन रही है। तो इस तरीके से हम उसको कर देंगे रेडी। नहाने के बाद अच्छे से ब्रेकफास्ट हो गया है, अच्छे से नहा लिया है। अब मैडम रोने स्टार्ट कर रही हैं, क्योंकि उनको सोना है और मैं इधर वीडियो शूट करने लग गई थी, तो बस इसीलिए वो थोड़ी सी क्रैंकी हो रही थी। और ये देखो मैंने उसे सुला दिया, वो ब्रेस्ट फीड करके ही सोती है। तो बस वो अब सोएगी। और ये जो मॉर्निंग का नैप लेती है वो 10 o'clock to 12 या 11:30, मतलब 1.5 आवर का नैप लेके वो उठ जाती है। इससे ज़्यादा नैप वो दिन में नहीं लेती है। उसके बाद आज पीकू भी घर पे हैं, तो दोनों आज खेल रही हैं इस तरीके। तो बस अब यहाँ पे ये लोग खेल रही हैं, और हो गया है आफ्टरनून, लंच का भी टाइम हो गया है। मैं इसे 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 o'clock और 2 o'clock के बीच में इसको देती हूँ इसका लंच। तो मैं लंच में अभी जब ये
6 मंथ की हुई ही है तब मैं इसको सिर्फ अभी ये सेरेलैक देती हूँ। सेरेलैक होममेड है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये लास्ट वीडियो आप जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है कि ये मैंने घर पे ही बनाया है और कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है, हाई रिच प्रोटीन है, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, चने हैं, मतलब ना बच्चों को आयरन कैल्शियम किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। मतलब जो बच्चे 6 मंथ के हैं या 5 मंथ प्लस में भी हैं वो, तो आप उनको ईज़िली दे सकते हो ये। और इसको बनाने के लिए सिर्फ इसमें मैं थोड़ा सा दूध लेती हूँ पैन में और इसमें मैंने थोड़ा 2 चम्मच मैं अभी उसको देती हूँ। तो उसमें छोड़ भी देती है, कभी खा भी लेती है, तो थोड़ा सा मैं 1 पिंच सॉल्ट लेती हूँ और थोड़ा सा बटर डालती हूँ। होममेड घी हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैं होममेड घी ही पसंद करती हूँ। अभी उसके लिए इस तरीके से ये बैटर बना लेते हैं और उधर गैस पे दूध गर्म हो चुका है। तो बस अब ये दूध उसमें डाल देंगे और अच्छे से उसको चलाते रहेंगे कि उसमें लम्स ना आए। तो बस इस तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से और ये ध्यान रखेंगे कि उसमें लम्स नहीं आए। तो बस जो बचा हुआ था उसमें बोल में, तो मैंने उसको भी इसमें डाल दिया है। और बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा वो वेट कर रही हैं अपने खाने का। तो अभी पीकू ने उसको वॉकर में डाल दिया है, तो अभी वो वॉकर में भी रहती है बट अभी मूव नहीं करती, बस ऐसे ही थोड़ा सा राइट और लेफ़्ट होती है थोड़ा सा बस, और उससे ज़्यादा वो मूवमेंट अभी वॉकर में नहीं कर पाती। बस मेरे लिए सेफ़र साइड ये रहता है कि वो गिरेगी नहीं, उसमें डाल देती हूँ। और ये देखिए इस तरीके का सेमी लिक्विड बना लेना, जैसे कि हम चीला या डोसे का बैटर रेडी करते हैं उसी तरीके से हमें इसको बना लेना है। और इसलिए मैंने इस प्लेट में निकाला है कि जल्दी ही वो ठंडा हो जाता है और उसको खिलाना आसान हो जाता है। तो बस अब उसको इस तरह से निकाल लेंगे एक स्पून की हेल्प से और थोड़ी देर वेट करेंगे, बस 2 to 3 मिनट्स, क्योंकि ये बड़ी प्लेट है तो इसमें जल्दी ही वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, मैं नॉर्मल टेम्परेचर में ही खिलाती हूँ उसको। और इसी वॉकर में वो बैठी रहती है और मैं उसको खिला देती हूँ, वो इंजॉय करती है इसी में खाना। शुरू से मैंने जब से उसको खिलाना स्टार्ट किया है वॉकर में या बेड पे ही मैं बैठा के मतलब खिलाती हूँ अपनी गोद में। तो यहाँ पे अभी वो वॉकर में खा रही है और आराम से वो खा लेगी। थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को फीड कराने में, बच्चे बहुत जल्दी से नहीं खा लेते हैं, धीरे धीरे उनको खिलाना पड़ता है, बट हाँ वो खा लेते हैं। लंबा प्रोसेस होता है, जो माँ है उनको समझ में आता है और जो ऑलरेडी माँ बन चुकी हैं उनके बड़े बेबीज़ हैं उनको एक्सपीरियंस है। तो बस उसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे मैं खिला दूँगी। उधर मैंने पीकू को भी दे दिया है लंच, उधर पीकू भी अपना लंच कर रही है, उधर इसको मैं खिला रही हूँ। उसको खिलाने में जनरली हाफ़ एन आवर तो लग ही जाते हैं, हाँ मतलब 30 to 40 मिनट्स के बीच में लगता है। वो आराम से खाती है, बीच में पानी मांगती है, पानी पीती है, फिर खाती है। इस तरीके से वो मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। मैं आराम से फ्री होकर उसको खिला देती हूँ पहले, उसके बाद ही दूसरा काम करती हूँ, क्योंकि एक बार बच्चों का जब पेट भरा रहता है ना तो वो क्रैंकी भी नहीं होते हैं और शांत रहते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो पीकू भी आज घर पे है तो दोनों लोग आराम से खेल लेंगे। तो बस अभी वो खा रही है इस तरीके से। बस खाना खाने के बाद मैंने अपने इसको सुला दिया था, दोनों ही बच्चे मेरे सो गए थे। अभी हो रहे हैं शाम का 5:30, हाँ 5:30 हो रहा था और अभी ये लोग खेलने लग गए हैं फिर से। और मेरी नेबर की भी बेटी आ गई थी, तो ये तीनों लोग ही साथ में थोड़ी देर खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं। जनरली तो मैं नीचे लेके चली जाती हूँ, बट आज पीकू की तबीयत मॉर्निंग से ठीक नहीं थी तो मैं नीचे लेके नहीं गई हूँ। और ये तीनों ही आज यहाँ पर आराम से घर में खेल रहे थे। और इसके बाद मैं रात में भी वही सेरेलैक देती हूँ सेम 2 स्पून बना के, और बेड पे आ गए हैं। और यहाँ पे ये दोनों बहनें थोड़ी देर मस्ती करती हैं, मैं भी मस्ती करने देती हूँ। उसके बाद फिर अच्छे से इन्होंने खाना खा लिया है, पीकू को भी दे दिया था, इसको भी मैंने सेरेलैक ही अभी मैं देती हूँ दोनों टाइम उसको लंच और डिनर में। तो बस अब इसकी करूँगी मालिश, और मालिश करने के बाद अभी हो रहे तो बस 11 बजे तक वो सो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही बेबी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।